Everyone, this is Gaurav Dinkar and I welcome you on doubt session solving of class 10 physics, in which we are going to read another doubt also. And the question is something like that. Write Joule's law of heating. Joule's law बताना है. देखो, Joule's law of heat से रिलेट करता है कि हीट क्या होती है, स्क्वायर के करंट के स्क्वायर के रेजिस्टेंस के और टाइम के मल्टीपल या प्रोडक्ट के इक्वल होती है हमारी हीट. कि जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो होगी. इन तीनों को कंबाइन करके मिलता है आपको आई स्क्वायर आर टी. तो पहला तो खत्म हो गया. दूसरा, कंप्यूट द हीट जनरेट while transferring 96,000 coulomb of charge in 2 hours through a potential difference of 40 वोल्ट. आपको पहले क्या चीज़ें लिखनी है, जो आपको चीज़ गिवन है. सेकंड पार्ट को सोल्व करते वक्त गिवन चीज़ें सॉल्व करेंगे. गिवन में आपको चार्ज दे रखा है. चार्ज कितना दे रखा है, 96,000 कूलम. टाइम दे रखा है 2 आवर्स, 2 घंटे. ठीक. और पोटेंशियल कितना दे रखा है, 40 वोल्ट. अब एक बात बताओ, आपको क्या निकालनी है, हीट जनरेट निकालनी है. क्या कैलकुलेट करनी है, हीट कैलकुलेट करनी है. तो हीट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. देखो, हीट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे. हीट का फॉर्मूला कितना, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल है. अब एक बात बताऊँ, ये हीट का फॉर्मूला ऐसे तो लिखा जा सकता है, आई इंटू आर इंटू टी. ये आई आर क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल. तो हीट इजक्वल्स टू पी इंटू वी इंटू टी नहीं हो जाएगा. ओ सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया. ये बनेगा हमारा हीट इजक्वल्स टू आई इंटू वी इंटू टी. और करंट इंटू पोटेंशियल होता है हमारी पावर, पी इजक्वल्स टू वी आई. तो पावर इंटू टाइम हो गया. जल्दी बताओ, पावर इंटू टाइम नहीं हो गया. ठीक है, तो एक काम करो भाई, पावर इंटू टाइम रहने दो, इसका तो कुछ यूज़ भी नहीं है. वैसे ही हमने घर गिरा ये. बस इतना करो, हीट इजक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, क्यू इक्वल्स टू आई टी. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने ये पढ़ा था. ठीक है, क्यू इक्वल्स टू आई टी के इक्वल होगा, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो क्यू का फॉर्मूला यहाँ से आई टी आएगा. तो आई इंटू टी कितना हो जाएगा, क्यू इंटू वी. तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस कितनी निकलेगी, क्यू इक्वल्स टू हीट कितनी निकलेगी आपकी, हीट निकलेगी आपकी क्यू इंटू पोटेंशियल इक्वल्स टू हीट. तो हीट जनरेट तो निकाल लिया ना, हीट जनरेटेड. तो हीट कैसे निकालेंगे, आपको चार्ज कितना दे रखा है, 96,000 कूलम. पोटेंशियल कितना दे रखा है, 40. तो कितना आएगा, हीट इक्वल्स टू 96,000 इंटू 40 कितना होता है, 3840000 जूल इतनी आएगी. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 जूल. ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन.